आपके कल्याण की बात है। इस कथा से हमें क्या सुंदर शिक्षा मिलती है, संदेश कितना सुंदर मिलता है। मुचकुंद जी ने भजन तो किया नहीं था, त्रेता से द्वापर तक सोते रहे, लेकिन भगवान उसी गुफा में दर्शन देने पहुंच गए। तो कैसे माने भजन नहीं किया? भजन से ही तो भगवान मिलते हैं। देखिए, ये भजन करने का बड़ा सुंदर तरीका है। हम और आप सुबह से शाम तक घर के नाना प्रकार के कामों में फंसे रहते हैं, समय नहीं मिलता है कि भगवान का मैं भजन करूं। लेकिन भगवान ने बड़ा सुंदर संकेत दिया है हमारे आपके लिए कि तुम सारे दिन काम करो, नाना प्रकार के काम करते रहो घर गृहस्थी में, लेकिन जितने लोग पूरे दिन काम करते हैं, ऐसा कोई है जो रात में न सोता हो? ऐसा कोई है? सभी सोते हैं, सभी सोते हैं। तो जब आप 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जो घर्राटे मार करके सोते हैं, तो मैं आपको बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब आप सोएं तो पवित्र होकर के आसन पर लेटें, हाथ पैर धुल करके और मुंह साफ करके, जूठे मुख में सोएं। और आपके गुरुदेव ने जो आपको मंत्र दिया है, गुरु मंत्र दिया है, अगर किसी के पास नहीं है, जिसके पास गुरु मंत्र नहीं है, जिसका प्रेम भगवान शिव से है, वो केवल शिव 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 कहे, या ओम नमः शिवाय बोले, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये द्वार जो है ये महामंत्र है। या राम राम कृष्ण, जो भी आपसे भगवान का नाम आता हो, उसी नाम को आप चारपाई पे लेट करके लेना शुरू कर दो और नाम वही जपते रहो और आपके आंखों में नींद आ जाए, आप सो जाओगे। और आप 4 घंटा सोएं या 5 घंटा सोएं, और जब जगें तो वही नाम आपकी जिह्वा पर होना चाहिए, जो नाम को लेकर के आप सोए थे। और जब जागो तो वो 6 घंटा आप सोए हैं, वो 6 घंटा समाधि का भजन है। कितना बढ़िया सरल उपाय भजन करने का। 6 घंटा 4 घंटा 5 जितने सोए, और वो फिर आप ऐसा करेंगे जब आप, तो रात्रि में देखना आपको स्वप्न कैसे आते हैं। कहीं आप देव मंदिरों में जा रहे हैं, कई तीर्थों में जा रहे हैं, कहीं गंगा स्नान कर रहे हैं, कहीं गुरुजी के दरबार में, कहीं पूजा कर रहे हैं, कहीं भंडारे में जा रहे हैं। देखिए आप क्या सुंदर स्वप्न देखते हैं रात्रि में, करके देखो। ये मेरा अनुभव है निजी खुद का। कोई दुस्वप्न नहीं आ सकते आपको। क्यों? कि जब जागो तो वही नाम जिह्वा पर हो। प्रमाण क्या है? जब मेरे हनुमंत लाल जी लंका में गए थे, हनुमान जी महाराज, तो जैसे ही विभीषण की कुटी पर पहुंचे तो राम नाम अंकित गृह देखा। राम नाम का लिखा हुआ राम का नाम देखा तो मन में सशंकित होने लगे कि यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ सज्जनों का वास कहाँ से आ गया, ये तो निशाचर नगरी है। एक बार तो रावण ने पूछ दिया था विभीषण से कि आपने ये राम नाम कैसा लिखा है। लिखने वाले बड़े चतुर थे विभीषण जी। उन्होंने अपने दरवाजे पर राम तो लिखा, लेकिन इधर बारे कोने पर रा, इधर लिख दिया मां। रा इधर मां इधर। क्यों? रावण ने पूछा ये राम लिखा भी नहीं, रा से रावण, मां से मंदोदरी में भैया भाभी का पुजारी हूं। राम की महिमा इतनी है, रा
तो राम राम कह के तो देखो, राम राम कह के सो के देखो। तुलसी जी ने तो बड़ी सुंदर उपमा दी है कि तुलसी रा के कहन से, तुलसी रा के कहन से निकसत पाप पहाड़। रा रा आप कहेंगे तो आपका पूरा मुख खुल जाएगा। आप मुख बंद करके रा नहीं बोल सकते। रा का जब उच्चारण करेंगे तो रा मुंह खुल जाता है, पूरा मुख खुलता है। तो तुलसी रा के कहन से निकसत पाप पहाड़। और फिर दौड़ करके घुसना चाहते हैं और फिर आपावत नहीं देत मकार किवाड़। फिर तोले जैसे वो रा कहते ही पाप निकले और फिर अंदर घुसने जाए तोले आ जाता माँ, माँ कहते मुंह बंद हो जाता है। माँ माँ आप मुंह खोल के नहीं बोल सकते। माँ जब आप बोलेंगे तो दोनों ओंठ चिपक जाएंगे। माँ तो जैसे ही आते हैं तो माँ किवाड़ लगा देता है, वो दोबारा घुस ही नहीं पाते हैं। तो आप राम राम कह करके जो सोएंगे 4-5 घंटे और जब जागेंगे तो हनुमान जी ने जब देखा कि यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कोई सज्जन हो नहीं सकता, ये कोई रावण की माया तो नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा अभी मैं परीक्षण करूंगा कि ये भक्त हैं या अभक्त हैं, सज्जन हैं या दुर्जन हैं। हनुमान जी वहीं छुप गए और जैसे ही विभीषण की नींद खुली है, विभीषण जी जागे हैं। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। जो मुख से निकला राम राम, सोई हनुमान जी सामने आ गए, कहने लगे ये राम भक्त के अलावा कोई नहीं कर सकता है। जागते भक्त जिसके मुख से तुरंत निकले राम राम, ये भक्त के ही मुख से निकल सकता है। दुष्ट के मुख से कभी राम नहीं निकलेगा। जागते पर जगेगा पहले तो मोबाइल आंखें मीचे मीचे खोज लेगा, किधर है? मोबाइल खोजता है और जागेगा दैया दैया मैया निकलते और जाग करके राम का नाम नहीं, सीधी चाय चाय मांगता है। निकलना प्रभु का नाम चाहिए। जो सोते वक्त राम का नाम लेकर के सोएगा, जागते समय जो राम का नाम लेगा वो 5-4 घंटा सोएगा, उसकी 6 घंटे का भजन माना जाएगा। वो 6 घंटे तक भजन करता है। बोलिए नारायण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जो मुचकुंद भले ही त्रेता के सोए हुए हों, लेकिन जब सोए होंगे तो हरि का चिंतन करते करते सोए और वही चिंतन उनका जो चलता रहा, वही उनकी कठोर तपस्या होती रही। और जब जागे तो भगवान सामने कृष्ण खड़े हुए थे। ये सोने की समाधि में भजन होता है। ये क्रिया हमारे संत महापुरुष बताते हैं। संतों से ये हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि महाराज मैं रात दिन व्यस्त रहता हूं और कैसे मैं भजन करूं। तो संतों ने कहा ऐसे नहीं तो इस प्रकार से भी आप भजन कर सकते हो। बोलिए नारायण भगवान की। मुचकुंद जी को वहां से विदा कर दिया। इधर भगवान निकल करके गुफा से बाहर आए। दाऊद दादा ने मलेच्छ सेना का संहार कर दिया है। नारद जी फिर मिल गए। जरासंध ने पूछा भगवान वो तो युक्ति फेल हो गई, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा ऐसा करो क्या कि आप ऐसा कीजिएगा, तुम संतों के चरण पकड़ लो, संतों के चरण पकड़ लो। और यदि तुम संत और ब्राह्मणों को यदि आप अपना लोगे, और इनका हृदय बड़ा कोमल होता है, संतों का ब्राह्मणों का, अब इनका सबसे कोमल अंग क्या है? चरण। केवल चरण पकड़ लो तो इनका हृदय पिघल जाता है। और संत ब्राह्मणों की शरण में चले जाओ और इन्हें सेवा से संतुष्ट कर दो। यदि संत ब्राह्मण तुम्हारा पक्ष ले लें तो भगवान पे तुम विजय पा सकते हो। संतों के चरणों में गया, ब्राह्मणों के चरण पकड़ लिए। महाराज कृपा करें आप, बड़ा भारी संकट है,
क्या संकट है आप पर? द्वारका ये भगवान श्री कृष्ण से मेरा युद्ध है, मथुरा वासियों से हमारी विजय करवा दो। संत ब्राह्मणों ने कह दिया हम तेरी सेवा से संतुष्ट, हम तेरे साथ, चिंता मत कर। अब संत ब्राह्मणों की मंडली को साथ में लिया। द्वारकाधीश भगवान ने जो देखा कि अब की तो अजीब फौज आ रही है, बड़े बड़े तिलकधारी, बड़े बड़े कंठीधारी, मालाधारी, कि वे तो चेला का पक्ष ले रहे हैं। भगवान ने तुरंत दाऊ दादा से कहा दादा विचित्र फौज आ रही है आपकी, अब हम लड़ेंगे नहीं, भागेंगे। क्या मतलब? अब नहीं लड़ेंगे। क्यों? कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरे भक्त मेरे सामने आ रहे, इसे कोई गुरु मिल गया है और मैं भक्तों पर जो मेरी रात दिन माला जपते हैं इन पर मैं वार करूंगा, अब लड़ूंगा नहीं, भगूंगा। दाऊ दादा ने कहा कितनी बदनामी होगी समाज में, रणछोड़ नाम पड़ जाएगा, सब लोग कहेंगे रणछोड़ रणछोड़। भगवान कहने लगे वैसे भी लोग काम से अच्छा कह रहे, सब कोई माखन चोर कह रहा, कोई चीर चोर कह रहा है, एक रणछोड़ नाम और बढ़ जाएगा, फर्क क्या पड़ता है। ठीक है भैया। दाऊ दादा ने अनुमति दे दी। भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर जल के अंदर सोने की नगरी का निर्माण करवाया और सभी सोते हुए ब्रजवासियों को वहां पहुंचा दिया। मथुरावासी पहुंचे वहां। जैसे उनकी निद्रा भंग हुई है, निद्रा जब उनकी खुली उसी समय, बोलिए नारायण भगवान की, जैसे उनकी निद्रा खुली अब एक दूसरे से पूछने लगे भैया हम और आप कहां आ गए हैं? ये कह रहा हम आप सोए तो कहीं मथुरा में थे, ये तो नए महल हैं, नया देश है, कहां आ गए? एक दूसरे से पूछ रहा है। एक दूसरे का मुझे लग रहा है स्वप्न देख रहे हैं, ऐसा करो उसका द्वार देखो। तो एक दूसरे से पूछा द्वार कहां है? वो कहता द्वार कहां है? वो कहता द्वार कहां? इतना हल्ला मचा, द्वार कहां द्वार कहां द्वार का, उस स्थान का नाम ही द्वारका पड़ गया। बोले द्वारका धाम की। अब तो सभी द्वारकापुरी में आके विराजे। इधर जरासंध अपनी फौज को लेकर के आ रहा था। कृष्ण बलराम ने थोड़ी सी फौज मोर्चा पे लगाई और फौज को देख करके कृष्ण बलराम ने दौड़ लगाई। आश्चर्य में पड़ गया जरासंध कि आज ये भाग क्यों रहे हैं, क्या मतलब है? जैसे ही भगवान दौड़े, पीछे से फौज दौड़ी और भगवान जाकर के एक पर्वत पर चढ़ गए। सेनापति कहने लगा अब शक्ति से नहीं युक्ति से काम लो। इस पर्वत में चारों तरफ से लकड़ी कंडा लगा करके आग